मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य क्लासेस 2.0 चैनल पे। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोरोना का कहर लगातार जारी है, उस प्रकार से समझिए कि पढ़ाई का जो ऑफलाइन लेवल है वो दिन प्रतिदिन घटते ही जा रहा है। इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए और जैसे ही मौका मिलता है आप लोग पढ़ने का पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए और पढ़ाई में कोई भी लापरवाही न करिए। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैट्रिक में और इंटर में किया गया है कि आपको 50% जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको कहीं से मिलेंगे नहीं, आपके बुक से ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा गहन तरीका से पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई का प्रेशर आप पर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पढ़ाई जो है उसको छोड़े नहीं। मैं इस वीडियो में सिर्फ आप ही के लिए लेकर आया हूँ 50+ क्वेश्चन, 50 से अधिक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेंगे। ये सारे क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सहूलियत होगी आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बात करते हैं, देखिए सारे प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो मैं आपके लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है, देखिए सबसे हल्की धातु का नाम पूछता है परीक्षा में, तो सबसे हल्की धातु का नाम है लिथियम। सबसे हल्की धातु का नाम है लिथियम। सबसे भारी धातु का नाम पूछता है तो सबसे भारी धातु का नाम है ओस्मियम। देखिए सबसे भारी पदार्थ का नाम पूछेगा तो वो है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ का नाम पूछेगा तो भारी नहीं कठोर, तो ये है हीरा। उसके बाद देखिए सबसे कठोर धातु का नाम, सबसे कठोर धातु का नाम पूछता है तो ये प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। उसके बाद आपसे पूछता है कि सबसे कठोर पदार्थ का नाम, तो ये हीरा। सबसे कठोर पदार्थ का नाम है हीरा। सबसे उत्तम कोयला है तो सबसे उत्तम कोयला जो है आपका एंथ्रासाइट है, सबसे उत्तम ये कोयला है। आगे बढ़ते हैं, जल का शुद्ध रूप है। देखिए जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो है इसका शुद्ध रूप है जल का। मार्स गैस कहलाता है तो मार्स गैस कहलाता है आपका मीथेन। मीथेन जो है आपका मार्स गैस कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोबेल गैस कहलाता है, ये आपका हीलियम जो है नोबेल गैस कहलाता है। देखिए नोबेल गैस जो है 6 है जो आपके ग्रुप 18 के तत्वों में मिलेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ज़्यादा है, मैं ज़्यादा समय लेना भी नहीं चाहता हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। वीडियो फिर लॉन्ग होगी तो आप देखेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए विद्युत धारा मापी जाती है तो विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से मापी जाती है। ये जो है एक यंत्र है अमीटर जिससे विद्युत धारा मापी जाती है। पारा का प्रमुख अयस्क है तो सिनिबार जो है पारा का प्रमुख अयस्क है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है J.L. बियर्ड ने किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर। रडार का आविष्कार किसने किया, तो रडार का आविष्कार टेलर एवं यंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन साहब ने किया था। आगे बढ़ते हैं, सिरका एवं अचार, सिरका कहिए या अचार कहिए में कौन सा अम्ल होता है, तो ये आपका एसिटिक अम्ल जो है होता है। आगे बढ़ते हैं, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। दूध खट्टा होता है, क्यों खट्टा होता है, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है दूध जो है खट्टा होता है। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही होती है, देखिएगा जब वोट करने जो लोग जाते हैं उनके हाथ में जो स्याही लगाई जाती है इससे चिन्हित होता है कि आप वोट दे चुके हैं। यह सिल्वर नाइट्रेट का जो लिक्विड होता है वहीं लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे बढ़ते हैं, प्याज एवं लहसुन में गंध होता है, इसमें गंध होता है किसके उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण जो है इसमें गंध होता है। देखिएगा प्याज भी महकता है, लहसुन भी महकता है पोटेशियम की उपस्थिति के कारण। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने किया था। स्कूटर के आविष्कार किसने किया था, तो स्कूटर का आविष्कार ब्रॉड शॉ ने किया था। ब्रॉड शॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया था। रिवाल्वर के आविष्कारक कौन है, रिवाल्वर यानी कि बंदूक, बंदूक जो है वो रिवाल्वर होता है। बंदूक का आविष्कारक किसने किया था, तो कोल्ट ने किया था रिवाल्वर। उसका है, समुद्र की गहराई नापते हैं। समुद्र की गहराई कैसे नापते हैं, तो समुद्र की गहराई जो है फाइदोमीटर से
नापा जाता है और नापते भी हैं। डीएनए संरचना का मॉडल दिया था, किसने दिया था? तो डीएनए संरचना का मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था? तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व जो था वो आपका यूरिया था। यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व था। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन के आविष्कारक जो है ग्राहम बेल जो है टेलीफोन के आविष्कारक हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन है? तो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है पहला उपग्रह है जो भारत के द्वारा छोड़ा गया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो जीव विज्ञान के जन्मदाता जो है आपके अरस्तु हैं। अरस्तु जो है जीव विज्ञान के दाता हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक जो है अल्फ्रेड नोबेल है। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आविष्कारक हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन थे? तो ये जो है नील आर्मस्ट्रांग जो है ये पहले आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी कौन थे? ये तो है अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी थे। सबसे बड़ी हड्डी जो है ये सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है, जांग की हड्डी है, ये सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी जो हड्डी है वो किसकी है? तो ये कान की हड्डी है जिसका नाम क्या है? स्टेपी जो है कान की हड्डी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। रेफ्लेसिया को संसार का सबसे बड़ा पुष्प कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 विटामिन 12 में कोबाल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो एनीमिया जो है B12 से सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, बेरी रोग होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का आंत जो है प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। हैजा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो हैजा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने 1982 में की थी। आगे बढ़ते हैं, रक्त में पाया जाता है रक्त में आयरन पाया जाता है, लौह तत्व जो है पाया जाता है। एक्सरे किरणें हैं, विद्युत चुम्बकीय किरणें को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स किरणें कहते हैं। पानी में हवा का बुलबुला होता है, पानी में हवा का बुलबुला होता है वो मतलब कैसे हम लोग देखते हैं पानी में हवा का बुलबुला? ये जो है अवतल लेंस के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार जो है न्यूनतम होता है। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने के कारण ये क्या होता है? प्रकाश के परिवर्तन की वजह से सूर्योदय होने से पहले सूर्य जो है हल्के दिखाई देने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष बनने के कारण है अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम से हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहिए हम लोग देखते हैं। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर प्रभाव यही पड़ता है कि वह बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसे दिखाई देगा? ये काला दिखाई देगा। यूरिया को शरीर से अलग करते हैं क्या? किडनी, गुर्दे जो है शरीर से अलग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के कारण। किसके कारण बनता है? मेलानिन के कारण बनते हैं। कच्चे फलों को पकाने में काम आता है इथिलीन जो है कच्चे फलों को पकाने में काम आता है। आगे बढ़ते हैं, और ये साइंस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसे आप याद कर रहे हैं, आपका बेसिक था। मैं इसे भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना